हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो एविडेंस लॉ का फाउंडेशन है। एविडेंस मस्ट बी वेड एंड नॉट काउंटेड। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोर्टरूम डिसीजंस पे काफी डीप होता है। तो चलो समझते हैं इसका क्या मतलब है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसका क्या रोल है। The statement evidence must be weighed and not counted is a fundamental principle tied to the best evidence rule and reflects a deeper philosophical approach to evaluating evidence in legal proceedings. ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि बेस्ट एविडेंस रूल से कनेक्टेड है और एक डीपर फिलोसफिकल अप्रोच देता है एविडेंसेस को इवैल्यूएट करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स में। Here's a detailed commentary on its basis and implications. Meaning of the statement: weighed, quality over quantity. Courts must assess the reliability, credibility, and probative value of evidence rather than relying on the sheer volume of evidence. Evidence में क्वालिटी को प्रेफर करा जाना चाहिए क्वांटिटी के बजाय। जब हम कहते हैं वेट, इसका मतलब है कि कोर्ट को हर एक एविडेंस की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और इम्पोर्टेंस देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये काउंट करना कि टोटल कितने प्रूफ्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल आई विटनेस विथ क्लियर कंसिस्टेंट टेस्टिमनी में आउटवे मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग हियरसे अकाउंट्स। एक आई विटनेस जिसकी बात क्लियर, कंसिस्टेंट और डायरेक्ट हो, वो 10 लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो सिर्फ हियरसे बोल रहे हो। Not counted, rejecting mechanical evaluation. Justice cannot be reduced to a numbers game. The substance of evidence matters more than how many pieces support a claim. Not counted का मतलब है कि 10 वीक विटनेसेस या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स कभी भी एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और डायरेक्ट एविडेंस का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते। कनेक्शन टू द बेस्ट एविडेंस रूल, यानी कि क्या लिंक है। The best evidence rule reinforces this principle by prioritizing original evidence. Originals, for example, signed contracts, video footage, carry more weight than copies or oral descriptions because they are less prone to errors or tampering. Best evidence rule भी इसी principle को support करता है कि कोर्ट हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या डायरेक्ट प्रूफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। For example, in a forgery case, the court would demand the original document to examine ink, paper, etc. rather than relying on photocopies. For example, अगर एक forgery case चल रहा है तो कोर्ट फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है ताकि इंक, पेपर, सिग्नेचर सब एनालाइज किया जा सके। Excluding inferior substitutes, secondary evidence, for example, photocopies, oral accounts of documents, is admissible only if the original is unavailable, ensuring the court weighs the most reliable version. Secondary evidence जैसे फोटोकॉपी या किसी की जुबानी बात तभी अलाउ होती है जब ओरिजिनल अवेलेबल ना हो, तब भी कोर्ट उसकी ऑथेंटिसिटी को केयरफुली वे करता है। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एज अ हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अब इसके पीछे लीगल रैशनल क्या है? Preventing misleading evidence. Counting multiple weak or redundant pieces of evidence, for example 10 witnesses repeating hearsay, could distort the truth. The best evidence rule filters out such noise. Misleading evidence को filter करना। सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ विटनेसेस या डुप्लीकेट कॉपीज होने से सच नहीं बदल जाता। कोर्ट को हर एक एविडेंस का वैल्यू और इम्पैक्ट देखना होता है, ना कि सिर्फ क्वांटिटी। Judges act as weighers of evidence, assessing its quality under rules like relevance. Does it logically connect to the facts? Competency. Is it legally obtained and presented? जज का काम है हर एविडेंस का रेलेवेंस, कॉम्पिटेंस और लीगैलिटी चेक करना। ये प्रिंसिपल उन्हें मैकेनिकल डिसीजन मेकिंग से दूर रखता है। दे थिंक क्रिटिकली। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. The principle traces back to English common law, where courts rejected quantity-based judgments in favor of critical scrutiny. ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, जहां ट्रुथ सीकिंग प्रोसेस में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट मानी गई है। एक्सेप्शंस एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, यानी रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। When copies are allowed,
If the original is destroyed or unobtainable, for example a lost will, courts may accept the secondary evidence but will still weigh its authenticity carefully. अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो जैसे लॉस्ट विल, तो कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसे वे करके एक्सेप्ट करता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी अच्छे से चेक हो सके। मॉडर्न डिजिटल एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल emails, courts apply the best evidence rule flexibly, requiring proof of integrity, for example metadata analysis, rather than insisting on originals। यानी कि डिजिटल जमाने में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आजकल ओरिजिनल ईमेल या डिजिटल फाइल का कॉन्सेप्ट अलग होता है। सेक्शन 61 BSA 2023 अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लेकिन कोर्ट्स मेटाडाटा, हैश वैल्यूज जैसे टूल्स से उसकी रिलायबिलिटी वे करते हैं। Contrast with civil law systems. In some civil law jurisdictions, judges may rely more on counting evidence, for example multiple affidavits, but common law systems, for example India, UK, US, rigidly uphold the weighing principle. इंडिया, यूके और यूएस जैसे कंट्रीज क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं और जजेस एविडेंस को वे करते हैं, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे सिविल लॉ कंट्रीज में इन्हें कभी कभी मल्टीपल एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स काउंट किए जाते हैं, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा अप्रोच जनरली नहीं होता। और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। की टेक अवे, द adage evidence must be weighed and not counted underscores that truth seeking in law demands qualitative judgment, not tally marks. The best evidence rule operationalizes this by ensuring courts-based decisions on the most trustworthy evidence available. बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि कोर्ट का डिसीजन ट्रस्टवर्दी एविडेंस पे ही डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी एरे गहरे डुप्लीकेट एविडेंसेस पे। एक लैंडमार्क केस ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961, the Indian Supreme Court emphasized that the best evidence rule exists to prevent fraud and inaccuracies, aligning with the weighing philosophy. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेस्ट एविडेंस रूल फ्रॉड और इनएक्यूरेसीज को रोकता है और इसी वजह से वेइंग फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। सो गाइस, आज हमने समझा एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड एक सिंपल लाइन है, लेकिन कोर्टरूम में इसका वेट बहुत ज्यादा है। बीएसए 2023 ने बेस्ट एविडेंस रूल को डिजिटल एज के हिसाब से अपडेट किया है, लेकिन कोर फिलॉसफी वही है। सच सिर्फ क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से समझा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या एक स्ट्रॉन्ग सिंगल प्रूफ 10 वीक स्टेटमेंट से बेटर है? कमेंट करके जरूर बताना। थस वी कम टू एन एंड। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल।